हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। सीरीज़ हमारी चल रही है सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है 6.2। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 ही थ्योरम इस पूरी एक्सरसाइज में काम आ रही हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक उसका कन्वर्स। थ्योरम्स के जो वीडियो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आपको पहले अपने वो दोनों वीडियो देखने हैं जिसमें हमें थ्योरम का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, और दूसरा वो जिसमें हमें पहले वाली एक्सरसाइज का, जो इस एक्सरसाइज का जो पहला वाला पार्ट है वो मिल रहा है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस फिगर में एक्चुअली एक ट्राइंगल है PQR, और उसके बीच में कहीं एक पॉइंट है O को हमने एक बार P से, एक बार Q से, एक बार R से ज्वाइन किया हुआ है, और फिर ये जो OP लाइन है इस पर एक पॉइंट A है, जो OQ लाइन है उस पर पॉइंट B है, और OR पे एक पॉइंट C है। तो ये है हमारा फिगर। अब इस फिगर में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि AB लाइन जो है वो PQ के पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, BPT की पहचान होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हैं तो हमें ढूंढना है कि ये कौन से ट्राइंगल की पैरेलल लाइन है। तो ध्यान से देखिए, ये जिस ट्राइंगल की पैरेलल लाइन बन रही है वो है ट्राइंगल OPQ। उस ट्राइंगल में PQ और AB दोनों पैरेलल लाइन है। फिर दूसरे पे आते हैं, दूसरा है AC इज़ पैरेलल टू PR। ये वाली जो लाइन है AC, ये इस लाइन PR के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो फिर से ट्राइंगल ढूंढेंगे। अब की बार जो ट्राइंगल हमें मिला वो था OPR ट्राइंगल में AC इज़ पैरेलल टू PR है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो BC साइड है ट्राइंगल OQR में, ये BC भी QR के पैरेलल होगी। तो ये है हमारा ओवरऑल क्वेश्चन। अब इसमें हमें BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों अप्लाई करनी है। किस तरह से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल OPQ, तो हमें ट्राइंगल का नाम मेंशन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ कौन सी लाइन पैरेलल दी गई है, AB इज़ पैरेलल टू PQ। कैसे पता चला, क्योंकि ये गिवन था। तो जैसे ही ये किसी ट्राइंगल में हमें पैरेलल लाइन मिलती है वैसे ही हम उसमें BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी BPT बनेगी। क्या बनेगी, OA अपॉन AP। ये जो O है ये इसकी वर्टेक्स हो गई, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। कैसे पता चला हमें ये, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल चेंज करने जा रहे हैं। दूसरी पैरेलल लाइन है, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, इन ट्राइंगल OPR। ये वाला ट्राइंगल है हमारा OPR, जिसमें AC और PR पैरेलल लाइन है। तो यहाँ मैंने लिखा है AC इज़ पैरेलल टू PR। कैसे पता चला, गिवन था। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसमें BPT अप्लाई हो रही है। क्या बनेगी BPT, क्योंकि इसका वर्टेक्स O है तो OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। क्या लिखा मैंने, OA अपॉन OP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो क्या रिजल्ट निकाला हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट क्या बना है, OB यानी ये वाली लेंथ अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। और जैसे ही ये रिजल्ट आया वैसे ही हमें 2 रेशोज़ इक्वल मिल गए, और 2 रेशोज़ जब भी इक्वल मिलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होती है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। और अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, BC और QR के लिए जो ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे वो है OQR। इस ट्राइंगल में हमें यहाँ से इक्वेशन 3 से पता चल रहा है OB अपॉन BQ
इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ये रिजल्ट हमें कैसे पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, या फिर मैं लिख सकती हूँ प्रूव्ड अर्लियर, ये भी मैं लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें ये रिजल्ट मिल गया है, और ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये रेशोज इक्वल हैं सो बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार हमने बीपीटी अप्लाई की, उन्हीं दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ गई और हमारा रिजल्ट आ गया। तो देखने में बड़ा सा फिगर था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। अब ये कौन सी थ्योरम है? 6.1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हेल्प से ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब रिजल्ट क्या है? उन्होंने कहा कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक ट्राइंगल लिया मैंने, मान लो ट्राइंगल का नाम है ABC। तो ट्राइंगल की किसी एक साइड का एक मिड पॉइंट लिया D, और उससे किसी एक साइड यानी BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच ली, मान लो, जो कि है AC को जाके E पे कट कर रही है। तो क्या हुआ? इन अ ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, और अब प्रूव ये करना है कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको याद आया होगा कि ये 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसके लिए हमने एक लंबा चौड़ा प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पे हम इसी चीज़ को, इसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से प्रूव करने जा रहे हैं। क्या प्रूव करना है? पहले तो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन। तो गिवन में हमें 2 बातें पता हैं। एक, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? AD इज इक्वल्स टू DB। और जो दूसरी चीज़ हमें पता है वो है DE इज़ पैरेलल टू BC। ये सारी चीज़ें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव कि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, या अदर वर्ड्स में कहें तो हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल्स टू EC। तो ये है हमारा गिवन और जो हमें प्रूव करना है। अब हम थ्योरम की हेल्प से करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगी कि इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, क्योंकि ऐसा हमें गिवन था। तो हम इस पर BPT अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही किसी ट्राइंगल में कोई 2 पैरेलल लाइंस हमें दिखती हैं, BPT अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ BPT क्या बनेगी? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कैसे आया ये रिज़ल्ट? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में अब हम ये वाली चीज़ जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू DB। तो मान लो मैंने AD की जगह DB रिप्लेस कर दिया। कैसे कर दिया इसको मैंने रिप्लेस? एज AD इज इक्वल्स टू DB गिवन था। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 1 बचेगा, और जैसे ही 1 बचेगा अब मैं EC को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो EC इज इक्वल्स टू AE आ गया, या हम इसी को ही AE इज इक्वल्स टू EC कह सकते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्सचेंज करके। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, ये वही रिज़ल्ट है जो हमें चाहिए था कि AE और EC इक्वल हैं। तो अब हम कह सकते हैं सो E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। AE इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें प्रूव करने होते हैं अपने रिजल्ट। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो लास्ट ईयर हमने काफ़ी लंबी चौड़ी जिसका प्रूफ पढ़ा था, आज हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बहुत ही छोटे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये चीज़ प्रूव कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट थ्योरम का ही कन्वर्स है, और उसे भी हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से ही प्रूव करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि उन्होंने कहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 और 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं
कि एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं। तो जैसे ये ट्राइंगल है मेरा ABC और इसकी जो दो साइड्स के मिड पॉइंट मैं लेने वाली हूँ, एक है AB जिसका मिड पॉइंट है D और एक है AC जिसका मिड पॉइंट है E। तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये थर्ड साइड, तो तीसरी बची हुई साइड है BC, उसके पैरेलल होगी। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively। या फिर हम इसी रिजल्ट को ऐसे कह सकते हैं कि D मिड पॉइंट है यानी AD इज इक्वल्स टू DB एंड E मिड पॉइंट है यानी AE इज इक्वल्स टू EC। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया और अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनके रेशो इक्वल होंगे। तो गिवन के बाद जो प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव तो हमें ये करना है कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो से सेम है। अब ये कैसे बताएं, तो देखिए सबसे पहले हम ये रिजल्ट लिखते हैं, AD इज इक्वल्स टू DB गिवन, और अब मैं दोनों साइड को DB से डिवाइड कर देती हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी DB डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी DB ही डिवाइड कर दिया। क्या इफेक्ट पड़ा इससे कि यहाँ पे तो हमारे पास AD अपॉन DB आ गया और वहाँ रेशो आ गया 1। तो ये जैसे मैंने किया आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने DB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इसके डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये पहला रिजल्ट आ गया। अब हम इसी तरह से दूसरे रिजल्ट पे जाते हैं। दूसरा रिजल्ट हमें दिया गया है AE इज इक्वल्स टू EC, ये भी गिवन है और इसमें भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करने वाली हूँ। EC से मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडिंग EC ऑन बोथ साइड, ये हमें यहाँ लिखना चाहिए। चलिए मैं लिख देती हूँ, डिवाइडिंग EC ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल यही रिजल्ट मुझे इसमें भी लिखना था, पर मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, पर यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे AE अपॉन EC किसके इक्वल आ गया, अगेन 1 के इक्वल। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, हमें ये दोनों रेशोज़ इक्वल करने थे और ये दोनों रेशोज़ 1 के इक्वल हैं। इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता चला कि राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ जाएगा। इस तरह हमारे पास रेशो इक्वल आ गया और जैसे ही रेशो इक्वल आएगा अब हम इस पर कन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह लिखूंगी मैं उसको, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC फ्रॉम इक्वेशन 3। सो DE is parallel to BC by converse of BPT, hence proved। तो इस तरह हमने मिड पॉइंट थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को BPT और कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प से प्रूव किया, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम। तो ये ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसके डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पे कट करते हैं। तो मैंने AC और BD ज्वाइन किए जिन्होंने एक दूसरे को O पॉइंट पे कट किया। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें ये प्रूव करना है कि AO अपॉन OB, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशो OC अपॉन OD के इक्वल है। तो ये जो रिज़ल्ट है इसे लाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपके लिए यहाँ कर रखा है। तो अब हम लिखते हैं कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आएगा सिर्फ ये कि इस ट्रेपेजियम में AB और CD पैरेलल हैं। टू प्रूव में आएगा कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO करना है। और इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों, क्योंकि BPT अप्लाई करने के लिए हमें ट्राइंगल में पैरेलल लाइन चाहिए, पर यहाँ तो किसी भी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन उन्होंने दी नहीं है।
ए बी और सी डी पैरेलल दिया है लेकिन वो ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ओ पी पैरेलल टू डी सी। ओ पी एक लाइन मैंने खींची जो डी सी के पैरेलल थी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि डी सी पहले से ही, तो हम ये प्रूफ में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए बी और डी सी पहले से ही पैरेलल हैं, तो ये हमें गिवन है। और ओ पी और डी सी हमने पैरेलल करी हैं, किसकी हेल्प से? ओ पी इज़ पैरेलल टू डी सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या पता चला हमें? सो ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ओ पी, या ओ पी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। क्या हुआ? कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई? क्लास 9th की एक थ्योरम थी, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन then they are parallel to each other। तो उस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास ये आ गया कि ये जो ओ पी, डी सी और ए बी, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, और अब हमें ट्राइंगल नज़र आने लग जाएंगे जिन पे बीपीटी अप्लाई हो सकती है। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है? पहला है ट्राइंगल बी डी सी। दिख रहा है आप लोगों को? ट्राइंगल बी डी सी, जिसमें ओ पी लाइन डी सी के पैरेलल है, इसलिए बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी सी होगा। तो क्या लिखा मैंने? लेकिन मैं बी ओ अपॉन ओ डी लिखने की बजाय वो नाम लिखूंगी जो इन्होंने क्वेश्चन में मांगे हैं। तो बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी सी। कैसे पता चला? एज ओ पी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया बाय बी पी टी। ये है हमारी पहली इक्वेशन जो हमें मिल गई। और अब हम ट्राइंगल चेंज करने जा रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं? अब हम ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये वाला ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ओ पी पैरेलल लाइंस काम में आएंगी, तो ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब इसमें क्या बनेगी हमारी कि सी ओ अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन बी पी। ये बननी चाहिए, पर नाम वो यूज़ करना जो हमारे लिए क्वेश्चन में दिए हैं या जो नाम हम ऑलरेडी यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखने वाली हूँ? सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन बी पी। कैसे आया? एज ओ पी इज़ पैरेलल टू ए बी, सो बाय ये रिज़ल्ट हमारे पास किससे आया? बाय बी पी टी। लेकिन इस रिज़ल्ट में और इस रिज़ल्ट में एक चेंज है। यहाँ पे बी पी अपॉन पी सी है, यहाँ पी सी अपॉन बी पी है, पर हमें तो यही चाहिए जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए हम इस रिज़ल्ट का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करते ही ये बन गया ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी सी। और अब हमारे क्वेश्चन की ये दोनों राइट हैंड साइड्स जो हैं ये कैसी हो चुकी हैं? सेम। इसको मैंने कहा इक्वेशन 2। तो क्या पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा रिज़ल्ट आ गया ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। पर क्या यही आंसर है? नहीं, अभी भी आंसर में एक चेंज है। वो चेंज ये है कि वो ओ बी नीचे मांग रहे हैं और सी ओ ऊपर मांग रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट लाने के लिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन डी ओ। तो ये है हमारा वो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था। अब ये जो काम मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसके लिए एक वर्ड होता है और वो वर्ड है ऑल्टरनेंडो। पर 8th क्लास में आपको पढ़ना चाहिए, पर कोर्स में से इतनी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं कि आपने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं है। ऑल्टरनेंडो क्या करता है? एक चीज़ का पोजीशन बदल देता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। तो मैं सी ओ को इधर और बी ओ को इधर ला सकती हूँ, तो उससे ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं ओ ए और डी ओ का जो रिज़ल्ट है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती थी। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये वो रिज़ल्ट है जो हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो इसका जस्ट कन्वर्स है। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके एंड होगा। ये हमारा गिवन रिज़ल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा टू प्रूव। तो अब हमें एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एग्जैक्टली कन्वर्स है अपने पिछले क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए क्या क्या कहा गया है।
द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब ABCD उन्होंने एक जनरल क्वाड्रिलैटरल दिया है, ट्रेपेजियम हमें प्रूव करना है, पर फिगर हम वही बनाते हैं जो हमें प्रूव करना होता है, तो इसलिए मैंने शेप ज़रूर ट्रेपेजियम जैसी बनाई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी ट्रेपेजियम की है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि इसमें AO/BO इज टू OC/CD है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। इसका मतलब हमें AB इज़ पैरेलल टू DC, ये रिजल्ट प्रूव करके लाना है। तो अब हमारे जो गिवन और टू प्रूव हैं वो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। गिवन में अब की बार है AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO, और अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन से पे जो अभी मैंने बताया कि ये रिजल्ट BPT में नहीं आ रहा था, BPT में AO/CO इज इक्वल्स टू BO/DO आ रहा था। इसका मतलब मुझे वही रिजल्ट चाहिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऑल्टरनेंडो वर्ड मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, सेम वही हम यहाँ भी करने वाले हैं। मैं इस रिज़ल्ट को यहीं पे चेंज कर देती हूँ, AO के नीचे CO और BO के नीचे DO आ जाएगा। तो ये जो है हमने क्या किया है, ऑल्टरनेंडो वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। ऑल्टरनेंडो वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का हो सकता है, पर हमने एक का ही किया है। ठीक है, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में हमारे पास है कि हमें AB इज़ पैरेलल टू DC प्रूव करना है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ से पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन है हमारा, वही जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम वही कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे भी है। मैंने OP एक लाइन ड्रॉ की है विच इज़ पैरेलल टू DC। अब पिछली बार तो ये AB के भी पैरेलल हो गई थी, लेकिन इस बार हमें करके बतानी है कैसे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ OP पैरेलल टू DC। जैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आई, इस ट्राइंगल में आपको BPT क्लियरली नज़र आ जानी चाहिए। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BDC OP is parallel to DC, so BO/DO is equals to BP/PC by BPT। तो इस तरह हमारे पास BPT का रिजल्ट आ गया। और ये जो रिजल्ट हमने यहाँ निकाला था AO/CO is equals to BO/DO, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। तो BO/DO जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में एक साइड सेम है, तो दोनों की दूसरी साइड भी सेम होगी। तो अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास कि AO/CO जो है वो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। तो AO/CO इज इक्वल्स टू BP/PC। और ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे लिए दूसरे ट्राइंगल की साइड्स का रेशो हो गया। कौन से ट्राइंगल की, ABC ट्राइंगल में AO/CO इज इक्वल्स टू BP/PC आ गया, यानी हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AO/CO इज इक्वल्स टू BP/PC। तो हम चाहें तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। क्या पता चला, प्रूव्ड अर्लियर, ये आया कहाँ से है, प्रूव्ड अर्लियर। सो OP इज पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस तरह हमें क्या मिल गया कि OP जो हमने DC के पैरेलल ड्रॉ की थी वही OP AB के भी पैरेलल है। इसका मतलब OP इज़ पैरेलल टू बोथ AB एंड DC। इसका मतलब इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये थ्योरम लिखेंगे, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन then they are parallel to each other। तो इस तरह AB is parallel to DC हो गया। so ABCD is a trapezium।
हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज 6.2 भी ख़त्म हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उससे कन्वर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आज मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन आपकी तरफ से ये काम अभी पूरा नहीं है, क्योंकि आपको अभी इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो मुझसे कमेंट करके पूछनी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।